विभाग में से लेखन विभाग ये आज हम लिखने वाले हैं। तो इस लेखन विभाग में क्या क्या है? पत्र लेखन होता है, कहानी लेखन होता है। तो यह कहानी लेखन आज हम इस तालिका को लेने वाले हैं। यह कहानी लेखन है। यह कहानी लेखन मुद्दों के आधार पर लिखना है। कहानी लेखन मुद्दों के आधार पर लिखना है, उसको 5 गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो, दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो, ऐसी सूचना आपको आती है और उसके नीचे ही मुद्दे दिए जाते हैं। आज हमने भी यहाँ कई सारे एक कहानी के मुद्दे लिए हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको ये जो कहानी के मुद्दे हैं इनको पढ़ते हैं। गांव में मेला देखने वालों की भीड़। गांव में मेला देखने वालों की भीड़। पहले क्या करना है, ये जो मुद्दे हैं यह मुद्दे समझतापूर्वक हमने क्या ध्यान से क्या करना है, पहले पढ़ना है और इनका क्या करना है, एक दूसरे के साथ कौन सा रिश्ता आता है या एक दूसरे के साथ कौन सा संबंध आता है, यह देखकर यह कहानी क्या करनी है, लिखनी है। इसके लिए क्या करना है, पहले यह जो ढांचा है, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे पहले पढ़ने चाहिए, ध्यान से पढ़ने चाहिए। पहले हम देखते हैं, गांव में मेला देखने वालों की भीड़। सड़क के प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर। पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना। बहुत देर से लड़के का देखना। लड़के द्वारा पत्थर हटाना। उसके नीचे चिट्ठी पाना। चिट्ठी में लिखा था और यहाँ क्या दिया है, प्रश्न चिन्ह दिया है। क्या लिखा था मालूम नहीं है, तो इस मुद्दों के आधार पर हमें उसका जवाब यहाँ कहानी में मिल जाएगा। पुरस्कार पाना और यह कहानी को क्या सीख होती है, कहानी के आखिर क्या होती है, सीख होती है। यह सीख लेकर कहानी को पूरा करना है। यह हमने अभी कहानी के मुद्दे अभी हमने पढ़े हैं। तो यह क्या करना है, यह कहानी के मुद्दों को एक दूसरे के साथ मिलाकर या एक दूसरों के साथ उनका क्या संबंध आता है, यह देखकर कहानी लिखनी है। देखो, एक गांव में मेला देखने वालों की भीड़। इसका मतलब क्या, गांव में क्या हो जाएगा, पहले मेला होता होगा। देखो, अब मैं क्या करूंगी, ये जो कहानी के मुद्दे हैं इसके आधार पर कहानी बताऊंगी और फिर से आपको क्या करना है, ये कहानी आपको लिखनी है। छात्रों, क्या करना है, अभी मैं आपको यह कहानी बताऊंगी, यह मुद्दों के आधार पर जो कहानी लिखनी है यह पहले मैं आपको बताऊंगी और आपको क्या करना है, उसके बाद लिखना है। देखो, एक गांव में मेला लगा हुआ था। एक गांव में मेला लगा हुआ था। आपको मालूम ही है मेले में क्या क्या होता है, बहुत सारी भीड़ होती है। क्या करने के लिए, क्योंकि इस मेले में क्या होते हैं, बहुत सारे दुकानें होते हैं, बहुत सारे झूले होते हैं, हिंडोले होते हैं। इनका मजा लेने के लिए या खरीदने के लिए या तो बहुत सारी चीजें होती हैं, खाने की भी होती है और खरीदने की भी होती है। तो इन चीजों को खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। उसी तरह से एक गांव में मेला लगा हुआ था और मेला देखने के लिए बहुत सारी भीड़ थी। आपको मालूम है हमारे गांव में भी मेला होता है और बहुत सारी भीड़ होती है। आपको कुछ पता होता है कि यहाँ क्या है या वहाँ क्या है, आपके पाँव में क्या है या ऊपर क्या है, यह आपको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं, मेला देखने के उत्साह में होते हैं या मेला देखने की खुशी में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। और उसी तरह से एक गांव में मेला लगा हुआ था और इस मेले में बहुत सारी भीड़ थी। सड़क के प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर। और गांव में जो मेला हुआ था, इस मेले के प्रवेश द्वार का मतलब क्या, जो आने जाने का जो रास्ता होता है, इस रास्ते का आरंभ, इस रास्ते के इस प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर था। बड़ा सा पत्थर था, लेकिन यह पत्थर, हमें मालूम है कि पत्थर होने से हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ देखने के, मेला देखने के उत्साह में नीचे नहीं देखते, और उसी तरह से जो लोग हैं वो इस पत्थर को टकराते हैं और टकराने के बाद गिरते भी हैं। ऐसे यह लोग हैं, और ऐसा यह पत्थर है कि बीचों बीच ही लगा हुआ था, और ये बीचों बीच लगने के कारण बहुत सारे लोगों का आना जाना, यातायात के साधन आते जाते रहते थे, लेकिन कोई भी उसको उठाता नहीं है। बहुत सारे लोग गिरते भी हैं वहां। बहुत देर से लड़के का देखना, और एक ऐसा लड़का था कि यह सब कुछ देख रहा था कि छोटे बच्चे या बड़े लोग या बड़े लोग यह मेला देखने के लिए जाते हैं, उसी तरह से छोटे बड़े सब लोग जाते रहते थे और इस पत्थर को टकरा कर गिरते भी थे। ये लड़का है, यह सब कुछ देख रहा था कि यह पत्थर है और पत्थर को कोई भी उठा नहीं रहा है, लेकिन उस पर गिरते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता भी है, घायल हो जाते हैं लोग, लेकिन उस पत्थर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता और उसको उठाकर बाजू में कोई भी नहीं रख रहा था। यह एक लड़का है, यह देख रहा था। लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना। ये लड़के ने क्या किया है, सब लोग और छोटे बच्चे बड़े बड़े लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, उसको वह पत्थर को टकराते हैं और गिरते भी हैं। बहुत सारे लोगों को लगता भी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा उसको लगता है कि मैं उसको पत्थर को उठाकर बाजू में रख देता हूँ। इसीलिए वो उठा है और पत्थर के पास आया है। उसने पत्थर हिलाने की कोशिश की, लड़का बहुत ही छोटा था, इसीलिए उसने पत्थर उठाने की कोशिश की है, लेकिन वह उसको यह पत्थर हटाया नहीं जा रहा था। लेकिन उसने कोशिश नहीं हारी है। उसने क्या किया है, अपनी ताकत से, ताकत की जोर से यह पत्थर बहुत समय के कोशिश के बाद उसने यह पत्थर हटाया है और बाजू में रखा है। लेकिन ये सब कुछ लोग हैं, ये लोग भी देख रहे हैं कि यह लड़का क्या कर रहा है और पत्थर क्या कर रहा है, उठा रहा है, बाजू में रख रहा है। ये सब कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं लगा कि मैं उसकी मदद करूं, और किसी ने भी उस बच्चे की या लड़के की मदद नहीं की है, सहायता नहीं की है। तो यह बच्चा है, ये लड़का है, उसने लड़के ने पत्थर हटाया है बाजू में, और उसने और लोगों ने भी इस पत्थर के नीचे चिट्ठी पाई है। लोगों ने भी देखा है और बच्चे ने भी, ये लड़के ने भी देखा है कि ये चिट्ठी है उसके नीचे, और उसके नीचे चिट्ठी पाई है। चिट्ठी में लिखा था, लोगों को भी लगता है यह पत्थर है और पत्थर इस प्रवेश द्वार के बीचों बीच रखा हुआ है। बहुत सारे लोग भी यहाँ से गिरे हुए हैं और इस पत्थर के नीचे एक चिट्ठी रखी है। तो लोगों को लगता है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा होता है, ऐसा उनको लगता है। और लोग भी, और यह लड़का जो है, यह लड़का इस चिट्ठी में क्या लिखा है यह देखने लगते हैं। तो उस चिट्ठी में लिखा था कि यह पत्थर जो हटाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। यह जो पत्थर है, जो व्यक्ति, जो आदमी, जो इंसान इस पत्थर को हटाएगा उसको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। इसीलिए गांव के जो सरपंच है, इन सरपंच को जाकर मिलो, क्योंकि यह पुरस्कार है वही लोग देने वाले होंगे। सरपंच जो है उनको मिलने के लिए कहा है, क्योंकि यह पत्थर हटाने के लिए पुरस्कार प्राप्त होता है। ऐसी यह कहानी, पुरस्कार मिला है। ये लड़के ने सरपंच जी के पास, लड़का गया है, उसका सत्कार किया है, उसको पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऐसी यह कहानी है, और इस कहानी से हमें सीख मिलती है, निस्वार्थ सेवा करना ही बहुत बड़ी सेवा है। वहां से कुछ हमें मिलेगा तब भी हम कोई भी काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी भावार्थ नहीं रखना है। कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन मैं किसी का तो भला कर सकता हूँ, ऐसा भाव रखना चाहिए। इसका मतलब सीख क्या है कि निस्वार्थ सेवा करना ही बहुत बड़ी सेवा है। सीख, मैं अभी यहाँ सिर्फ सीख लिख रही हूँ। निस्वार्थ सेवा करना ही निस्वार्थ सेवा करना ही बहुत बड़ी सेवा है।
क्या सीख मिलती है? निस्वार्थ सेवा करना ही बहुत बड़ी सेवा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो बच्चों क्या करो, अब यह कहानी के जो मुद्दे हैं इसको अपने इसको क्या करना है, लिखना है। और इस कहानी जैसे मैंने अभी बताया मुद्दों के आधार पर कहानी मैंने अभी आपको बताई, उसी तरह से आपको लिखना है। और आखिर में क्या लिखना है? सीख लिखनी है, कहानी की सीख। और सीख लिखने के बाद हमारी कहानी पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।